राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम ततुल्यं राम नाम वरानने। सुंदरकांड तृतीय सर्ग। लंकापुरी का अवलोकन करके हनुमान जी का विस्मित होना और उसमें प्रवेश करना। सलंब शिखरे लंबे लंब तो यद सन्निभे सत्वमास्थाये मेधावी हनुमान मरुतात्मजः निशिलंकां महासत्वो विवेश कपिकुञ्जरः रमैकाननतोयाढयां पुरीं रावणपालिताम् शारदां बुधरप्रख्यैर्भवनैरूपशोभितां सागरोपमनिर्घोषां सागरानिलसेवितां सुपुष्टबलसम्पुष्टां यथैव विटपावतीं चारुतोरणनिर्यूहां पाण्डुरद्वारतोरणां भुजगाचरितां गुप्तां शुभां भोगवतीमिव तां सविद्युद्धनाकीर्णां ज्योतिर्गणनिषेवितां चण्डमारुतनिर्हादां यथा चापैमरावतीं शातकुम्भेन महता प्राकारेणाभिसंवृतां किङ्कणीजालघोषाभिः पताकाभिरलङ्कृताम् आसाद्य सहसा हृष्टः प्रकारम्भिपेदिवान् विस्मयाविष्टहृदयः पुरीमालोक्य सर्वतः जाम्बूनदमयीद्वारैर्वैदूर्यकृतवेदिकैः वज्रस्फटिकमुक्ताभिरमणिकुट्टिं भूषितैः तप्तहाटकनिर्यूहैराजतामलपाण्डुरैः वैदूर्यकृतसोपानैः स्वाटिकान्तरपांशुभिः चारुसञ्जवनोपेतैः खमिवोत्पतितैः शुभैः क्रौञ्चबर्हिणसङ्घुष्टैः राजहंसनिषेवितैः तुर्याभरणनिर्घोषैः सर्वतः परिनादिताम् वस्वोकसारप्रतिमां समीक्ष्य नगरीं ततः हमिवोत्पतितां लङ्कां जहर्ष हनुमान् कपिः तां समीक्ष्य पुरीं लङ्कां राक्षसाधिपतेः शुभाम् अनुत्तमां रिद्धिमतीं चिन्तया मास वीर्यवान् नैमन्येन नगरी शक्या दर्शितुं बलात् रक्षिता रावणबलैरुद्यातायुधपाणिभिः कुमुदाङ्गदयोर्वापि सुषेणस्य महाकपेः प्रसिद्धेयं भवेद् भूमिर्मैन्दद्विविदयोरपि विवस्वतस्तनूजस्य हरेश्च कुशपर्वणः वृक्षस्य कपिमुख्यस्य मम चैव गतिर्भवेत् समीक्षे च महाबाहो राघवस्य पराक्रमं लक्ष्मणस्य च
विक्रान्तं भवत् प्रीतिमान् कपिः तां रत्नवसनोपेतां गोष्ठागारावन्तसिकां यन्त्रागारस्तनिमृद्धां प्रमदामेव भूषितां तां नष्टतिमिरां दीपैर्भास्वरैश्च महाग्रहैः नगरीं राक्षसेन्द्रस्य सददर्श महाकपिः अथ सा हरिशार्दूलं प्रविशन्तं महाकपिं नगरी स्वेन रूपेण ददर्श पवनात्मजम्। मंगल भवन अमंगलहारी प्रभु दशरथ अजिर बिहारी मंगल भवन अमंगलहारी प्रभु दशरथ अजिर बिहारी मंगल भवन अमंगलहारी प्रभु दशरथ अजिर बिहारी मंगल भवन अमंगलहारी प्रभु दशरथ अजिर बिहारी। ऊंचे शिखर वाले लंब अर्थात त्रिकूट पर्वत पर जो महान मेघों की घटा के समान जान पड़ता था, बुद्धिमान महाशक्तिशाली कपिश्रेष्ठ पवन कुमार हनुमान ने सत्व गुण का आश्रय ले रात के समय रावण पालित लंकापुरी में प्रवेश किया। वह नगरी सुरमय वन और जलाशयों से सुशोभित थी। शरद काल के बादलों की भांति श्वेत कांति वाले सुंदर भवन उसकी शोभा बढ़ाते थे। वहाँ समुद्र की गर्जना के समान गंभीर शब्द होता रहता था। सागर की लहरों को छूकर बहने वाली वायु इस पुरी की सेवा करती थी। वह अलकापुरी के समान शक्तिशालिनी सेनाओं से सुरक्षित थी। उस पुरी के सुंदर फाटकों पर मतवाले हाथी शोभा पाते थे। उस पुरी के अंतर्द्वार और बहिर्द्वार दोनों ही श्वेत कांति से सुशोभित थे। उस नगरी की रक्षा के लिए बड़े बड़े सर्पों का संचरण अर्थात आना जाना होता रहता है, इसलिए वह नागों से सुरक्षित सुंदर भोगवती पुरी के समान जान पड़ती थी। अमरावती पुरी के समान वहाँ आवश्यकता के अनुसार बिजलियों सहित मेघ छाए रहते थे। ग्रहों और नक्षत्रों के सदृश विद्युत दीपों के प्रकाश से वह पुरी प्रकाशित थी तथा प्रचंड वायु की ध्वनि वहाँ सदा होती रहती थी। सोने के बने हुए विशाल परकोटे से घिरी हुई लंकापुरी शुद्र घंटिकाओं की झनकार से युक्त पताकाओं द्वारा अलंकृत थी। उस पुरी के समीप पहुंचकर हर्ष और उत्साह से भरे हुए हनुमान जी सहसा उछलकर उसके परकोटे पर चढ़ गए। वहां सब ओर से लंकापुरी का अवलोकन करके हनुमान जी का चित्त आश्चर्य से चकित हो उठा। सुवर्ण के बने हुए द्वारों से उस नगरी की अपूर्व शोभा हो रही थी। उन सभी द्वारों पर नीलम के चबूतरे बने हुए थे। वे सब द्वार हीरों, स्फटिकों और मोतियों से जड़ गए थे। मणिमयी फर्शें उनकी शोभा बढ़ा रही थीं। उनके दोनों ओर तपाए सुवर्ण के बने हुए हाथी शोभा पाते थे। उन द्वारों का ऊपरी भाग चांदी से निर्मित होने के कारण स्वच्छ और श्वेत था। उनकी सीढ़ियाँ नीलम की बनी हुई थीं। उन द्वारों के भीतर भाग स्फटिक मणि के बने हुए और धूल से रहित थे। वे सभी द्वार रमणीय सभा भवनों से युक्त और सुंदर थे तथा इतने ऊंचे थे कि आकाश में उठे हुए से जान पड़ते थे। वहाँ क्रौंच और मयूरों के कलरव गूंजते रहते थे। उन द्वारों पर राजहंस नामक पक्षी भी निवास करते थे। वहाँ भांति भांति के वाद्यों और आभूषणों की मधुर ध्वनि होती रहती थी, जिससे लंकापुरी सब ओर से प्रतिध्वनित हो रही थी। कुबेर की अलका के समान शोभा पाने वाली लंका नगरी त्रिकूट के शिखर पर प्रतिष्ठित होने के कारण आकाश में उठी हुई सी प्रतीत होती थी। उसे देखकर कपिवर हनुमान को बड़ा हर्ष हुआ। राक्षस राज की वह सुंदरपुरी लंका सबसे उत्तम और समृद्धिशालिनी थी। उसे देखकर पराक्रमी हनुमान इस प्रकार सोचने लगे, रावण के सैनिक हाथों में अस्त्र शस्त्र लिए इस पुरी की रक्षा करते हैं, अतः दूसरा कोई बलपूर्वक इसे अपने काबू में नहीं कर सकता। केवल कुमुद, अंगद, महाकपि सुषेण, मैंद, द्विविद, सूर्यपुत्र सुग्रीव, वानर कुशपर्वा और वानर सेना के प्रमुख वीर ऋक्षराज जाम्बवन की तथा मेरी भी पहुँच
इस पुरी के भीतर हो सकती है। फिर महाबाहु श्री राम और लक्ष्मण के पराक्रम का विचार करके कपिवर हनुमान को बड़ी प्रसन्नता हुई। महाकपि हनुमान ने देखा राक्षस राज रावण की नगरी लंका वस्त्राभूषणों से विभूषित सुंदरी युवती के समान जान पड़ती है। रत्नमय परकोटे ही इसके वस्त्र हैं। गोष्ठ अर्थात गौशाला तथा दूसरे दूसरे भवन आभूषण हैं। परकोटों पर लगे हुए यंत्रों के जो ग्रह हैं ये ही मानो इस लंका रूपी युवती के स्तन हैं। यह सब प्रकार के समृद्धियों से संपन्न है। प्रकाशपूर्ण द्वीपों और महान ग्रहों ने यहाँ का अंधकार नष्ट कर दिया है। तदनंतर वानरश्रेष्ठ महाकपि पवन कुमार हनुमान उस पुरी में प्रवेश करने लगे। इतने में ही उस नगरी की अधिष्ठात्री देवी लंका ने अपने स्वाभाविक रूप में प्रकट होकर उन्हें देखा। मंगल भवन मंगलहारी प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। मंगल भवन मंगलहारी प्रभु सुदशरथ